आज देखना है हमको कवितावली, गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित कवितावली ग्रंथ से लिया गया ये उत्तरकांड से। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हीते, आगी बड़वा गीते बड़ी है आगी पेट की। अब यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रस्तुत यह पद जो है हमारी पाठ्य पुस्तक के आरोह भाग 2 में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने लोगों पर कलयुग का जो प्रभाव पड़ा है, कलयुग की जो स्थिति है, समाज में कलयुग में व्याप्त निर्धनता है, व्याप्त गरीबी है, व्याप्त बेरोजगारी है, इसका सही सुंदर चित्रण किया गया है। उस समय में भी भारत में जो बेरोजगारी थी, आज भी बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, उस काल में भी बहुत बेरोजगारी रही होगी समाज में। तो जिन्होंने स्वामी तुलसीदास जी ने समाज का यह दृश्य यहाँ पर रखा है। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट। किसबी यानी होता है श्रमजीवी, परिश्रम करने वाला, मेहनत करने वाला, मजदूर कह सकते हैं हम। किसान कुल यानी किसान, मजदूर, किसान, बनिक यानी होता है व्यापार करने वाला, व्यापारी, भिखारी भीख मांगने वाला, भाट जो है एक प्रकार के गीत गा करके गाने वाले, मांगने वाले होते हैं, इनको भाट कहते हैं। चाकर यानी नौकर, चपट नट यानी चंचल, नट जो गीत गाने वाले होते हैं, अभिनेता जिसको कह सकते हैं आजकल के भाषा में अभिनेता। चपल नट चंचल नट यानी जो नाटक दिखाने वाले होते हैं, कलाकार, इनको कहा गया है ये कुशल अभिनेता। चोर तो जान ही रहे हैं, चोर। चार यानी दूत। और चेटकी यानी बाजीगर, बाजी कला दिखाने वाले। ये सब जो है क्या करते हैं, पेट को पढ़त, पेट के लिए ही सब पढ़ रहे हैं, पेट के खातिर यानी पेट की भूख को शांत करने के लिए सब पढ़ते हैं। गुण गढ़त, गुण यानी सब गुण के लिए सीख रहे हैं, कोई गुण गढ़ना यानी गुण कार्य को सीखने के लिए, कलाओं को सीखने के लिए ही, विधाओं को सीखने के लिए, पेट के लिए ही अनेक विधाओं को, कलाओं को ये सीख रहे हैं, गुण प्राप्त कर रहे हैं। अहन अखेट की, ये बड़े पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, अहन यानी चढ़ रहे हैं, अखेट की यानी पर्वतों पर, बड़े बड़े जीविका के लिए पहाड़ पर भी चढ़ रहे हैं, कोई तो कहने का मतलब यहाँ पे है। ऊंचे नीचे कर्म, कोई ऊंचा कार्य कर रहा है, कोई नीचा, पेट भरने के लिए ही, पेट की अग्नि को शांत करने के लिए कोई ऊंचा कार्य करता है, कोई नीचे कार्य कर्म करते हैं, ऊंचे नीचे कर्म। धर्म अधर्म करी, कोई धर्म का कार्य कर रहा है, कोई अधर्म का कार्य फिर भी पेट के लिए कर रहा है। पेट ही को पचत यानी पेट की अग्नि को शांत करने के लिए, पेट को भरने के लिए, पेट भरने के लिए ही लोग सब कार्य कर रहे हैं। और कोई पेट भरने के लिए बेचत बेटा बेट की, कोई बेटा को और बेटी को ही बेच दे रहे हैं पेट की अग्नि को बुझाने के लिए, भूख को शांत करने के लिए। इतना मरम दृश्य यहाँ तुलसीदास जी ने कहा है। पेट की अग्नि को शांत करने के लिए, भूख मिटाने के लिए कोई अपने बेटा बेटी को भी बेच दे रहे हैं। ऐसी समाज में स्थिति व्याप्त हो गई है। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हीते। अब यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं इस पेट की आग को बुझाने वाले, शांत करने वाले एक राम घनश्याम ही है। एक राम घनश्याम यानी बादल को कहा गया है, घनश्याम यानी काले जो बादल हैं जिससे वर्षा होती है। यहाँ पे भगवान का भी कहा गया है, भगवान इस गरीबी को, इस भूख को शांत कर सकते हैं। और साथ साथ उन्होंने घनश्याम यहाँ पे लाया है, उसका भाव एक और हो रहा है। घनश्याम यानी काले बादल जो इससे वर्षा होती है, वर्षा होने से फिर कृषि होगा, फसल होगी, और उसी से पेट की अग्नि शांत होगी, भूख मिटेगी। इसलिए कह रहे हैं तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हीते। तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की आग को, पेट की अग्नि को
केवल राम रूपी घनश्याम या काला बादल ही शांत कर सकते हैं। आगी बढ़वा गीते बड़ी है, आगी यानी आग, बढ़वा गीते बड़ी है, ये पेट की जो आग है, भूख है, बढ़वा गीते बड़ी है। बढ़वा गीते यानी समुद्र में लगी आग से, बढ़वा गीते समुद्र में लगने वाली आग से भी ये आग बड़ी है। कौन? ये आगी पेट की, ये भूख वाली की जो आग है वह समुद्र में लगने वाली आग से भी बड़ी है। पेट यह आग या पेट की यह भूख समुद्र में लगने वाली आग से भी यह बड़ी आग है। और इस आग को, इस भूख को एक घनश्याम ही, एक राम रूपी घनश्याम ही यानी एक काला बादल ही इसको शांत कर सकता है। इसका भाव यही है। एक बार और देख लीजिए पूरा इसका। महाकवि सूरदास जी अपने युग की व्याप्त समाज में व्याप्त निर्धनता का, गरीबी का वर्णन करते इस कविता में कहते हैं कि मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, चंचल, कुशल अभिनेता, चोर, दूत और बाजीगर सभी पेट भरने में लगे हुए हैं। लोग पेट भरने के लिए ही पढ़ाई करते हैं, अनेक विधाओं एवं कलाओं को सीख रहे हैं। कोई जीविका की खोज में पहाड़ पर चढ़ रहा है तो कोई दिन भर शिकार की तलाश में घने जंगलों में भटक रहा है। पेट भरने के लिए लोग उचित और अनुचित दोनों तरह से काम कर रहे हैं। कुछ तो मजबूरी में अपनी बेटियों को ही बेच रहे हैं। कवि कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की यह आग, पेट की यह भूख समुद्र में लगने वाली आग से भी भयंकर है। इसे केवल राम रूपी घनश्याम अर्थात काले बादल ही शांत कर सकते हैं। ये इस पाठ का आपका भावार्थ हो गया। बाकी अगले पाठ का, अगले पद का कल बताएंगे।